शरद त्रिवेदी अभी आरएसएस और हिंदू धर्मगुरु माफ करिएगा, हाँ दुर्गेश मिश्रा, हम दोनों का बयान हमने सुन लिया। और ये जब ये कहते हैं कि भाई समाज को देखना चाहिए, समाज, तो ये समाज की जब बात होती है तो ये कौन समाज में कौन लोग हैं भाई, समाज किनसे बना है? और अगर जिस तरह की बातें करते हैं कई बार तो हमारी समझ में तो समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को लोगों की उसका ध्यान रखना चाहिए। तो एक कमोबेश उसी तरह की बात जब ये डिबेट कुछ उसी तरीके से चल गई जैसे चली गई उसी लाइन पे, जैसे कि हम 3 तलाक के मसले पर जब बात कर रहे थे तो मौलाना जैसे बात करते हैं वैसे ही बात ये लोग भी कर रहे हैं। तो भाई ये लड़ाई तो फिर अंततः वहीं चली जा रही है ना। हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ खड़े हैं, अब ये एक बार फिर से लड़ाई उसी पाले में चली गई। आपको तो कम से कम पार्टी, आप तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको तो उसके खिलाफ खड़े होना होगा। मैं सबसे पहले जो हमारे मनोज भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस महिलाओं और दलितों और बैकवर्ड का बहुत सम्मान करती, तो मैं भाई को याद दिला दूं कि बहुत पुरानी बात नहीं है, जहां दलित भी थी और महिला भी थी और जो आज उनकी सहयोगी भी बन गई हैं, उनके साथ क्या हुआ था गेस्ट हाउस में लखनऊ में, वो बहुत पुरानी बात नहीं है। और कानून कितना मानते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि यहीं से करीब 4 किलोमीटर दूर हजरतगंज में हजरतगंज के दरोगा को उसके गाड़ी के बोनेट पे बांध के घुमाया गया था आपके कार्यकर्ता ने। अब जो मुद्दा है वो देखिए, हर समाज में एक कुछ मान्यताएं, कानून तो अभी आया है, कानून पहले नहीं था। पहले मान्यताओं, कस्टम और वैल्यू सिस्टम पे दुनिया चल रही थी। आज तक कोई भी महिला पोप नहीं बनी है। इसका मतलब ईसाई समाज जो है महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ है। मुसलमान कोई भी ना शिया में ना सुन्नी में कोई मौलवी या मौलाना बनी है, इसका मतलब इस्लाम महिलाओं के खिलाफ है। अमेरिका में है, सिर्फ हम इतनी बात कह रहे हैं कि परिवर्तन वहां भी आ रहा है। समलैंगिकों को भी अभी हाल में ही चर्च में एंट्री दी गई है, वहां भी परिवर्तन आ रहा है, वहां भी डिमांड हो रही है। वहां सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। हम लीडर क्यों नहीं हो सकते हैं? आज भी हम अगुआ क्यों नहीं हो सकते? हम भारत की आजादी से पहले अमेरिका में महिलाओं को वोट करने की आजादी बाद में मिली थी। भारत में आजादी में से पहले जो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें भारतीय महिलाएं जो है 1917 से, जब इंग्लैंड में और अमेरिका में और फ्रांस में और रशिया में भी कहीं भी महिलाओं को परमिशन नहीं थी, भारत में 1917 से महिला वोट कर रही हैं। सबसे आगे रहे हैं हम लोग। सिर्फ यह है कि हमारा ये मानना है कि आप उसको बजाय लाठी चला के या मारपीट करके आज क्यों नहीं बाकी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं अपने, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई उसमें क्यों, मैं यही कह रहा हूं ना कि भाई क्यों नहीं घुस रहे हैं? इस देश में लाखों मंदिर हैं जी, भगवान विष्णु से लेकर के यहां भी परिवर्तन आना चाहिए। सब लाखों मंदिर हैं, लाखों मंदिर है, कहीं रोक नहीं, कोई किसी तरह की महिला। तो भाई अगर एक आखिरी प्रतीक बचा हुआ है जिसकी वजह से अगर धर्म की बदनामी हो रही है, जिससे लग रहा है कि महिला विरोधी कहने वालों को मौका मिल रहा है, तो उस आखिरी प्रतीक को क्यों नहीं तोड़ महिला मित्रों के साथ बिल्कुल परिवर्तन आना चाहिए। इसका कोई इतिहास, कोई इसका वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे नहीं है। इसमें बिल्कुल परिवर्तन आना चाहिए। सिर्फ जो तरीका अपनाया जा रहा है, अभी हाजी अली की दरगाह में भी यही किस्सा हुआ, वहां भी महिलाएं जा रही थी, वहां भी ये सब जो जबरदस्ती करी गई, वहां भी जैसे बैठाया जा रहा है, वहां भी जो मुस्लिम वहां के मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनसे बातचीत चल रही है। हर जगह होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों से आगे आना चाहिए, पुरुषों के समान नहीं, पुरुषों से आगे आना चाहिए। हक बहुत सी चीजों में महिलाएं पुरुष से ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं, जो उनका टेक्निकल नॉलेज पुरुषों से बेहतर है। लेकिन ये जो तरीका कि आप जो है लाठी लेके उसको मनवा रहे हैं, क्या लाठी लेके आप बिल्कुल, आज तक केरला में भाजपा की सरकार नहीं है रही है, आज तक इस समय तक भी वहां केरला में भाजपा की सरकार नहीं, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, राजनेता उनके हैं। आप क्यों नहीं घुसा देते हैं? आप बिल्कुल करके तुरंत घुसा दीजिए सब लोगों को। लेकिन पॉलिटिक्स, लेकिन वहां जहां आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, बहुत सी चीजों में जो है आप कानून को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हमारी समझ से आधे लोग जो हमारे यहाँ जो सड़कों पे खोंचे और दुकानें लगा रहे हैं वो सब बंद हो जाए। कानून के खिलाफ है, आप सबको बंद कर दें। अरे 1 लाख आदमी जो है सड़क पे आ जाए। क्या बात करते हैं? हवा में बात कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदारों को पता चल गया
आपके दुकानें बंद हो जाएंगी, जो आपकी दुकानें चल रही हैं। नहीं, आपकी दुकान इसी से चल रही है। अभी आप कह रहे थे ना कि समाजवादी पार्टी के गुंडे बोनट पे बांटते हैं, तो बुलंदशहर वाला जो बीजेपी का महागुंडा था ना, उसने गोली मारी। मैंने गुंडे का नाम ही नहीं लिया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, समाजवादियों को आप गुंडा कह लो। ठीक है, अगर कोई गलत ठीक है, करता है समाजवादी तो पार्टी punishment बीएसपी करते नहीं, हैं। और आप समाजवादी बताइए। पार्टी बीएसपी बीजेपी नहीं, हम दूसरे मुद्दे पे हैं। हाँ, ताहिरा हसन जी, मेरा ये कहना है, अभी आपने जो कहा कि फलानी पार्टी स्टेट में या ढमाकी जो भी पार्टियां हों, मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक में भी सायरा बानो गई थी। उसके बाद जो मुस्लिम महिलाएं ऐसा सोच रही थी, खड़ी हुई, मुस्लिम महिलाओं का संघर्ष था। मौलाना साहब लोग जो थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजारों महिलाओं को सड़क पे उतारा था और ये कह रहे थे कि ये वो महिलाएं जो करी 3 तलाक होना चाहिए। लेकिन लड़े हम, उस वक्त बीजेपी हमारे साथ खड़ी थी। वो कह रही थी नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लड़ रही है ताहिरा हसन भी। लेकिन आज भी जो सबरीमला के लिए गई वो भी महिला है जो रिट दिया, जिसने कहा कि हम जाना चाहते हैं। तो अब महिलाएं जो हेड ऑन ले रही हैं। देखिए केरला में जो नन थी जिसका बिशप ने रेप किया था, वो महिला नन बाहर निकल के आई, बहुत बड़ी बात है, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, और उसने हेड ऑन लिया बिशप को। मुस्लिम महिलाओं ने हेड ऑन लिया, उसकी कुर्सी चली गई, उसकी कुर्सी गई। यहाँ सबरीमला में हेड ऑन लिया हमारी बहनों ने इनको। तो ये जीत नहीं पाएंगे। ये सावित्रीबाई फूले का देश है, जहाँ पे सावित्रीबाई फूले तब एजुकेशन के लिए लड़ रही थी और तमाम गालियां सह रही थी जब महिलाओं के एजुकेशन को कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो ये सावित्रीबाई फूले का देश है। देखिए यहाँ पे ऐसे आप महिलाओं को दबा नहीं सकते हैं। ये महिलाएं बाहर आ गई हैं, लड़के अपने और जो इसके खिलाफ खड़ी वो भी महिलाएं हैं। हम कोई गलत अधिकार नहीं लेंगे। हमारे संविधान में जो अधिकार हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिए हैं, हम वो अधिकार लेंगे। जो हमारा संविधान बना था, जो अधिकार हमें दिए गए, हम वो अधिकार लेंगे। और इसमें कौन पार्टी क्या करे, जो भी पार्टी आड़े आएगी हम उस पार्टी के खिलाफ जाएंगे, वो कोई पार्टी हो, ठीक बात, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो। ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।